जाहिर सी बात है, हर माँ के दो रूप है। अगर वो किसी की माँ है तो किसी की सास भी है। लेकिन समाज में एक धारणा बहुत पुरानी है कि सास कभी अच्छी हो ही नहीं सकती और माँ कभी बुरी हो नहीं सकती। लेकिन माँ और सास दो एक ही औरत के रूप है ना, तो आखिर क्यों लोग ऐसा कहते हैं? चलिए देखिए, ये कहानी है दिव्या की, जिसे लगता है कि उसकी माँ बहुत अच्छी है लेकिन सास बहुत बुरी। एक दिन की बात है। बहू, ओ बहू, जल्दी जल्दी चूल्हा चौका कर ले, पड़ोसन के यहाँ पूजा है, वहाँ जाना है। जी माँ जी। अगर यही चीज बेटी से कहना होता ना तो सारा काम खुद ही कर लेती। वो महारानी तो आराम से सोई होगी अपने ससुराल, क्योंकि मेरी मम्मी तो खुद ही सब कुछ कर लेती है। हाँ बेटी, हो गया सारा काम? हाँ माँ, जस्ट काम करके फ्री हुई हूँ। लेकिन माँ, कितना भी काम कर लो, मेरी ये सास ना कभी खुश नहीं रहती, जाने क्यों। अरे कोई ना बेटी, तू तेरा काम कर, क्या पता तेरी सास का नेचर ही ऐसा हो। हाँ शायद। चलो रखती हूँ, अभी माँ जी के सर में तेल भी तो लगाना है। अच्छा ठीक है बेटा, ख्याल रखना। हो गया बहू सारा काम? लेट हो रहा है हमें। जी माँ जी। जिसके बाद दोनों सास बहू पड़ोसन के यहाँ पूजा में जाती है और वहाँ से आने के बाद पूजा से आने में काफी देर हो गई है। बहू जा जल्दी से खाना बना ले, मोनू ऑफिस से आता ही होगा। जी माँ जी। फिर दिव्या वहाँ से मुंह बना के चली जाती है। फोन पे मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ माँ कुछ नहीं, सुबह सारा काम करके गई थी, अब पूजा से आने के बाद भी काम में लगी हूँ। क्या करूँ, मेरी ये सास ना मुझे एक पल भी शांति से बैठने नहीं देती। अरे बेटी, ये सास होती ही ऐसी है। अब ससुराल में रहना होगा तो काम तो करना ही होगा ना। हाँ ये भी बात है। चलो अब मैं रखती हूँ, सास आ जाएगी, काम करना है। अब कुछ चाहिए था क्या माँ जी? नहीं, मैं सोच रही थी तुम थक गई होगी, लाओ मैं कुछ मदद कर देती हूँ। मेरी हेल्प करके एहसान जताना चाहती है, मैं सब जानती हूँ। हाँ माँ जी, थक तो गई हूँ लेकिन कोई ना, कर लूंगी काम। नहीं, ला मैं मदद कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा काम। ठीक है माँ जी। फिर दोनों सास बहू मिलकर खाना बनाती है। फिर डिनर के बाद, बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल मालिश कर देगी क्या? यार इनका काम तो खत्म ही नहीं होता। वो माँ जी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सुबह मालिश कर दूंगी। हाँ माँ जी। लेकिन बहुत दर्द तो अभी हो रहा है ना। ये लीजिए, मेडिसिन खा लीजिए। हाँ अब सो जाइए जाकर। मुझे भी नींद आ रही है, थक गई हूँ ना। अगले दिन, बहू सुबह के 10 बज गए हैं, अब तो उठ जा, चाय पिला दे। हाँ, एक काम खुद से नहीं कर सकती है। हाँ ला रही हूँ माँ जी चाय। फिर दिव्या सास को चाय बना के देती है। बहू मेरी दवाई कहाँ रखी है? वही टेबल पे तो रखी है, ले लीजिए। अरे दे तो अच्छा रहेगा, ना जाने कौन सी दवाई कब खानी होगी। माँ जी आप लीजिए, तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। कैसी हो माँ? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है बेटा? कुछ नहीं, मम्मी जी की सेवा कर रही हूँ। माँ जी ना सारा दिन चिक चिक करती है कि भाभी यहाँ थी तो सब अच्छे से करती थी, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि जितना हो सके उतना तो मैं करती हूँ। और भाभी हमेशा थोड़ी ना यहाँ रह सकती है, उनको भी तो अपना घर देखना है, और माँ है तो बेटी की याद तो आनी ही है उन्हें। अरे कितनी जल्दी समझदार हो गई है ना तू। हाँ आप ही की बेटी हूँ, समझदार तो होंगी ना। वैसे माँ, भाभी का ना हाथ बटा दिया करो, वरना उन्हें लगेगा कि सारा काम वही करती है। हाँ बेटा, जो होता है वो करती तो हूँ, और क्या करूँ अब। अच्छा ठीक है, बाकी तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा। फिर बेटी फोन रख देती है और सास गलती से गलत दवा खा लेती है, उस कारण सास की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। एक काम कहा था आपको ढंग से दवाई खाने का, वो भी आपको ठीक से नहीं होता है। अब हो गई ना बीमार, अब सारा दिन आपके पीछे परेशान हुए हम। वहाँ दिव्या सास का छोटा सा भी छोटा काम करने में भी बहुत ज्यादा चिढ़ जाती थी। क्या कहूँ माँ, मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है,
माँ जी के पीछे पीछे। सच कहूँ, अगर जर्मनी में दूसरे हिटलर की जरूरत होती ना, तो नॉमिनेशन में माँ जी का नाम ही पहले आता। बेटा, मैं क्या कह रही थी, वो सास ना होती ही ऐसी है। तो कुछ दिनों के लिए मेरे पास चली आना बेटा। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। मैं आज ही माँ जी से बात करती हूँ। शाम को। माँ जी, मम्मी की याद आ रही थी, कुछ दिनों के लिए जाके आऊँ उनके पास। दिव्या, माँ की तबीयत खराब है ना अभी, कुछ दिनों बाद चली जाना। ठीक है जी। वहीं अगली सुबह दिव्या की माँ सीढ़ियों से गिर जाती है और उनके पैर में मोच आ जाती है। अगर आप मुझे माँ के पास जाने देते तो शायद ये नहीं होता। मैं आज ही माँ के पास जा रही हूँ। फिर दिव्या बीमार सास को छोड़कर मायके चली जाती है। वहीं मायके में, कैसी हो माँ? अब तबीयत कैसी है? पहले से ठीक हूँ। तेरी भाभी से हॉट वाटर बैग मंगवाया था, लेकिन अब तक नहीं दिया उसने। भाभी, माँ को हॉट वाटर बैग दे दो। उनके पैरों में सूजन है ना, खुद ही ले जाकर दे दो। मैं कुछ कर रही हूँ ना। फिर दिव्या बैठकर अपने माँ के पैरों में सिकाई करती है। बहुत दिनों से सर में दर्द हो रहा है। बहू को बोलूं तो सर दर्द की दवाई दे देती है, सुनती ही नहीं। ये लो गोली। क्या नहीं सुनती हैं? जो अपनी बेटी से शिकायत कर रही हो। आपकी बातें सुन सुनकर मेरे सर में दर्द होने लगता है। उसका क्या करूं मैं? आपको माँ की सेवा नहीं करनी है तो ना करो, लेकिन आपको कोई हक नहीं है माँ से ऐसे बात करने का। लाओ माँ, मैं आपका सर दबा देती हूँ। फिर दिव्या अपनी माँ का सर दबाती है और फिर पैरों की भी मालिश करती है। वहीं आधी रात में अचानक से माँ के कमरे से रोने की आवाज आती है। यार, न जाने अब क्या हो गया तुम्हारी माँ को। रोए जा रही है, रोए जा रही है। जाकर देखो अभी। यार, नींद आ रही है मुझे, तुम ही पूछो क्या हुआ। क्या हुआ माँ जी, क्यों रो रही हो? बहू, मुझे दवाई दे दे। पैरों में मोच के कारण बहुत दर्द हो रहा है। यही टेबल पे रखी है, ले लीजिए और मुझे सोने दीजिए, परेशान मत कीजिए। वहीं खिड़की से दिव्या सब सुन रही थी। फिर माँ के पास जाकर कहती है, ये कौन सी दवाई खा रही हो माँ? भाभी, भाभी कहाँ हो आप? जल्दी आओ। ओ, क्या हुआ? क्यों भौंक रही हो आधी रात में? आपसे माँ ने दवाई मांगी, वो भी नहीं दी गई आपसे। ये देखो, अभी मैं नहीं देखती तो वो गलत दवाई खा लेती और बीमार पड़ जाती। मम्मी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, बहुत बीमार हो गई थी और फालतू में हम उनके वजह से परेशान हो गए। अच्छा, तो बीमार भी तुम्हारी वजह से ही तो हुई थी मम्मी? हाँ, तुम्ही ने तो गलत दवाई दी थी मम्मी को, इसीलिए तो वो बीमार हुई थी। लेकिन उनकी बीमारी में तुमने कितनी सेवा की, थोड़ी सी भी नहीं। ऊपर से उन्हें ताने मारती थी 100 अलग। सुमन की बातें सुनकर दिव्या को एहसास होता है कि वो ये क्या कर रही है। जो काम उसे अपनी सास के लिए करने में गुस्सा आता है, वही काम वे अपनी माँ के लिए बड़े प्रेम से करती है। और उसे वो सारी बात याद आने लगती है कि कैसे वो अपनी सास पर छोटी छोटी बातों पर भड़क जाती थी। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। देख, तेरी भाभी को यहाँ आने के बाद भी नहीं बदली। जैसे ये समधन जी की सेवा करती थी, वैसे ही इसने मेरी खूब सेवा की। लेकिन बेटी, तू ससुराल जाते ही क्यों बदल गई? पता है, रोजाना सुमन समधन जी से उनका हालचाल पूछती, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। वहीं तू हमेशा उनसे परेशान रहती। इसलिए हम दोनों ने तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब नाटक रचा। मेरी बीमारी के लिए तू अपनी बीमार सास को छोड़कर कैसे आ सकती है, जबकि तेरी ही ननंद हमारे घर में तेरी भाभी बनकर आई है। लेकिन ये तो अपनी माँ की बीमारी में हमें छोड़कर यहाँ से नहीं गई। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। जिसके बाद दिव्या अगली ही सुबह अपना सामान पैक करके ससुराल आ जाती है और अब वो अपनी सास को भी अपनी माँ की तरह प्यार करती और उनकी हर बात मानती। इससे दोनों का रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं, एक रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।